आगे देखिए बच्चों, उनका सामाजिक जीवन किस तरह था। वैदकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभाजित था। व्यापार के आधार पर वर्ण निर्धारित होता था। जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होने लगा। इसके द्वारा समाज में विषमता पैदा करने वाली जाति व्यवस्था का उदय हो गया। उस समय के जीवन में आश्रम व्यवस्था का महत्व था। आदर्श जीवन कैसे जिए, इसकी उस समय रूढ़ कल्पना थी। उन्होंने जन्म से मृत्यु तक के मानवीय जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया। चारों चरणों को 4 आश्रम कहते हैं। प्रत्येक चरण में मनुष्य को कौन से कर्तव्य करने चाहिए, इसकी जानकारी देते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, छोटी उम्र में गुरु के घर रहकर अध्ययन करना और सब शिक्षा लेना। गृहस्थाश्रम यानी बड़े होने पर पत्नी की सहायता से पुरुष का परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। फिर बूढ़े होने पर वानप्रस्थान आश्रम, घर बार का मुंह त्याग कर निर्जन स्थान पर अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीना होता था। संन्यास आश्रम, जीवन का अंतिम समय होता था। इसमें रिश्ते नाते त्याग कर मानव जन्म का अर्थ समझने में जीवन व्यतीत करना और बहुत समय तक एक स्थान पर रहना होता था। धार्मिक संकल्पनाएं कुछ अलग थीं। वैदकालीन लोगों ने प्रकृति के घटकों जैसे सूर्य, चंद्र, वृक्ष, बीज, बादल, वर्षा आदि को देवता मानकर उनकी प्रार्थनाएं रची। इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ विधि करते थे। इस श्रद्धा से यज्ञ किया जाता था कि यज्ञ में अर्पित किए गए पदार्थ अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचते हैं। यज्ञ के नियमों में कठोर हो जाने के कारण पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। सृष्टि चक्र और उनकी गति में घूमने वाले जीवन चक्र को वैदकालीन लोगों ने सृष्टि चक्र नियमों को भंग न करना धर्म का पालन है। अब देखिए बच्चों, राज्य की शासन व्यवस्था इन लोग की कैसे थी। राज्य की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा के अधिकारी उनकी सहायता करते थे। पुरोहित और सेनापति विशेष अधिकारी थे। कर इकट्ठा करने के लिए भाग दूध अधिकारी था। राजा का मार्गदर्शन करने के लिए सभा, समिति, विद्वत और जन, ये 4 संस्थाएं थी। प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाने ये राजा के कर्तव्य। क्या आपको मालूम है कि हिंदू शब्द इसी वेद संस्कृति से आया है। हिंदू वेद, स्मृति, पुराण, स्थानीय लोक धाराएं आदि पर आधारित धार्मिक विचारधारा आगे चलकर हिंदू नाम से
पहचानी जाने लगी।